गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां हम सूद सर के साथ भगवत गीता के 12वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। जैसा कि हम कई दिनों से 12वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और मैंने भी इसको कुछ और अध्ययन किया तो मेरी समझ में आया, एक तरह से अगर ये 12वां अध्याय समझ में आ जाए तो मुझे लगा कि शायद गीता का सार हमें समझ में आ जाएगा। पूरी बात जो अभी तक भगवत गीता में कही गई है वो शायद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, यानी कि इस अध्याय में जो कहा जा रहा है अगर हम उसको जान लें तो हम भक्ति को जान रहे हैं, उस पे अमल कर लें, उसको इम्प्लीमेंट कर लें, अपने जीवन में ले आएं, कार्यान्वित कर लें, तो कहेंगे कि हम भक्ति योग में जी रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। और इसकी शुरुआत हुई थी पिछले अध्याय यानी 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक से, 55 नंबर श्लोक से। मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार रिवाइज करें कि उस 55 नंबर श्लोक में क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने। प्रयास करें जरा। और इसी तरह से फिर 12वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें श्लोक तक क्या कहा था, क्या डिस्कस हुआ, इसको जरा समराइज कर लें। तो एक एक करके आप लोग शेयर करें। कोई आप में से एक मेंबर जो हैं वो रिवाइज करके बताएं कि 55 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था, जिसके ऊपर फिर अर्जुन ने प्रश्न किया। हाँ जी, एनीवन? दो बातें थी। हाँ जी, दो तरीके से 5 पॉइंट की बात हुई उसमें। पहला पॉइंट क्या था? ईश्वर के लिए कर्म करना, मत कर्म कृत, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, यानी ईश्वर के लिए कर्म करने वाला है। कैसे करूंगा ईश्वर के लिए कर्म, जब मुझे ईश्वर पता ही नहीं क्या है, अगर मेरी समझ में नहीं है ईश्वर, मुझे मिला भी नहीं है, उसके दर्शन भी नहीं हुए, मैं उसके लिए कर्म भी क्या करूंगा? तो फिर उसी सवाल पे आते हैं कि क्या ईश्वर मिल गया है ताकि मैं उसके लिए कर्म करना शुरू करूं? इसको हमने कहा शुरू से, जैसे हम कहते आ रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां सब कुछ ईश्वर में लिपटा हुआ है। हमारे चारों तरफ जो कुछ है ईश्वर ही है, हमारे भीतर जो कुछ है ईश्वर ही है। बाहर से जिसमें लिपटे हैं और अंदर से जिसमें लिपटे हैं वो ईश्वर ही है। तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर के लिए कर्म करना, कहा है जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, तो ईश्वर के लिए कर्म कैसे होंगे? जो मेरे बाहर है, जो वातावरण है, पानी है, वायु है, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, खाने का सामान है, इसके अलावा और सुख सुविधाएं जो भी कुछ हैं, जड़ चेतन जो कुछ है, ये उस ईश्वर के ही स्वरूप का अंश है। और अगर मुझे उस ईश्वर के लिए कर्म करने हैं तो मुझे इन सब के लिए कर्म करने होंगे। और मेरे अंदर क्या है? खून, मांसपेशियां और अलग तरीके की प्रोसेसेस, मेरी चेतना, मुझे इन सब के लिए भी कर्म करने होंगे। जो कुछ मैं करूं वो या तो बाहर के पदार्थों के काम आए या अंदर के लिए काम आए, किसी भी तरीके ही होगा। ये हो रहा है ईश्वर के लिए ही हो रहा है, सिर्फ हमारे मन में ये। और अगर मेरे मन में ये ध्यान आ जाए कि ये सारे कर्म मैंने ईश्वर के लिए करने हैं, तो मैं इनको और अच्छे से करना शुरू करूंगा। ईश्वर के लिए कर्म कैसे करेंगे, इसकी बातचीत संक्षेप में की।
फिर कहा मेरे परायण। परायण कैसे हुआ जाएगा? ये जो सब कुछ ईश्वर का ही अंश है, अगर मेरे मन में ये भाव आ जाए ये ईश्वर का ही हिस्सा है, तो मेरा व्यवहार इनके प्रति बदल जाएगा। इनको कष्ट देने की बजाय मैं इनको बचाव करूंगा, इनको इनका ध्यान रखूंगा। ये हुआ मत परमय, ईश्वर के परायण होना, मेरे परायण होना। और तीसरी बात कही मत भक्त है, मेरा भक्त है। कैसे भक्त हुआ जाएगा? जब ये भावना आ जाएगी कि चारों तरफ ईश्वर है, मेरे कर्म ईश्वर के लिए ही हैं, ये भावना जब आ जाएगी और इसके बाद मेरा जो व्यवहार होगा वो भक्त जैसा ही होगा, तब हम कहेंगे कि हम ईश्वर के भक्त हो गए। ये तीन बातें हुई। चौथी कही संग वर्जित है। संग वर्जित है जिसके लिए अटैचमेंट वर्जित है, यानी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, ये वर्जित है। जब सारी चीज ईश्वर का ही स्वरूप है तो फिर ये भेदभाव वर्जित है। और पांचवी बात कही सर्वभूतेषु निर्वैर है, सब भूत प्राणियों के प्रति वैर से रहित होना। इतनी 5 बातें कृष्ण जी ने कही कि जिस सिलेक्शन छोड़ दो कि ये बढ़िया, ये घटिया, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और तीसरा, भूत प्राणियों के प्रति निर्वैर हो जाओ। अगर इन पे हम अमल कर लें तो फिर कहा है स माम एति, वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त तो हम हैं ही, सिर्फ प्राप्त होने का व्यवहार में नरमी आ जाएगी। ये बात तो हुई जहां से बातचीत शुरू हुई थी, जिसके ऊपर अर्जुन ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया देखिए जरा। आपके इनमें उत्तम कौन सा है? देखें जरा, याद करें कौन सी हैं वो 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी तो ये जो अभी हमने कहा जिसमें 5 गुणों की बात होती है, एक कैटेगरी तो ये। दूसरी कैटेगरी कौन सी? एनीवन? अविनाशी और निराकारी। हाँ जी, उपासना। हाँ ठीक, कि ईश्वर अक्षर है और अव्यक्त है। ईश्वर का क्षरण नहीं होता, वो नाश नहीं होता उसका। और दूसरा, वह शक्ति अव्यक्त है। अर्जुन कहता है कि जो 5 गुणों वाले लोग हैं उनको धारण करने वाले, और जो ईश्वर को इन 2 तरीके से उपासते हैं, जानते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान में लाते हैं। कौन से 2 तरीके? कि वो अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता, और वो अव्यक्त है, छुपा हुआ है। क्या चीज नई पैदा हो जाएगी उसका कुछ पता नहीं है। कि ये जो 2 कैटेगरीज हैं, एक जिसमें 5 गुण, दूसरा ये 2 गुणों की उपासना करने वाले, कि इन दोनों में उत्तम कौन है? ये प्रश्न था अर्जुन का पहले श्लोक में। तो इसके बाद श्री कृष्ण जी ने क्या उत्तर दिया, याद करें जरा। दूसरे श्लोक में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कई श्लोक हैं जिनमें उत्तर आएगा। दूसरे में था मयि मनः आवेश्य, मुझ में मन को आवेशित करके, यानी फोकस करके, परमात्मा में मन को फोकस करना है। जो हमने जान लिया कि हम परमात्मा को जान चुके हैं, बाहर भी अंदर भी, हम उसमें अब फोकस कर रहे हैं अपने मन को। मयि मनः आवेश्य नित्य युक्ता, नित्य यानी लगातार, प्रतिदिन, हमेशा, युक्ता युक्त हो चुके हैं, इस तरह से जुड़ चुके हैं। ऐसा करके ये जो परया श्रद्धया, परम श्रद्धा से जब ईश्वर को जान ही लिया तो श्रद्धा अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब निर्वैर होने शुरू हो गए तो श्रद्धा बढ़नी शुरू हो जाएगी।
जब संग हटेगा, अटैचमेंट हटेगी, तो श्रद्धा अपने आप बढ़ेगी। ये परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर के माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं या मेरा ध्यान करते हैं या सब काम मेरे लिए करते हैं, ते में युक्त उत्तमा मता, वो मुझको युक्ततमा, युक्ततमा का मतलब उत्तम कौन, योगियों में उत्तम कौन, या ऐसे व्यक्तियों में उत्तम जो है मान्य हैं। कौन है उत्तम मान्य? कहा कि जो मन को मेरे में फोकस करते हैं, लगातार मेरे ध्यान में लगे हुए हैं, परम श्रद्धा से युक्त हैं और इस तरह से मुझे उपासना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। यानी उनको मैं मानता हूं कि वो योग को जान चुके हैं। ये था दूसरा श्लोक। अब इसी में तीसरे और चौथे श्लोक में जरा याद करें क्या कहा गया था। बात करते हैं, परंतु ये जो इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, इंद्रियों के समुदाय को, इंद्रियों के ग्राम को संनियम्य, नियमित करके, अच्छी प्रकार नियमित करके, अगर मुझे यही समझ में आ गया कि ईश्वर क्या है, बाहर भी है भीतर भी है, सब कुछ ईश्वर के ही अंश हैं, तो फिर इंद्रियां नियमित हो जाएंगी। तब भेदभाव हटना शुरू हट जाएगा, भेदभाव खत्म होगा, फिर सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, फिर वैर खत्म हो जाएगा, निर्वैर होना शुरू हो जाएंगे। ये इंद्रिय ग्रामम संनियम्य अचिंत्यम, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। अचिंत्यम यानी उस परमेश्वर को जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा सकता। सर्वत्र गम, जो सब जगह है, ईश्वर सब जगह है। हमने कहा हम ईश्वर में बाहर से भी भीतर से भी ईश्वर में लिपटे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे कुछ और हो, वनस्पतियां हो या वातावरण हो या समाज हो, हम उसमें लिपटे हुए हैं, अंदर से भी लिपटे हैं। सर्वत्र गम, जो ईश्वर सब जगह है। अनिर्देश्यम, जिसको निर्देशित नहीं किया जा सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसकी बात हो रही है। और कूटस्थम, जो सदा एक जैसा ही रहने वाला है, पूरा टोटल यूनिवर्स मिला करके वैसा का वैसा रहेगा, हम उसमें बहुत एक कण मात्र से भी बहुत छोटे हैं। कूटस्थम, ध्रुवम, नित्य है, ध्रुव तारे की तरह से समझ लें, नित्य। अचलम, अचल है, इसमें कुछ वेरिएशन नहीं होना, कुल मिलाकर के पतीले में जितना दूध है उबल रहा है, जो सब्जी है तैयार हो रही है, ये इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है अपने आप पक रहा है, अपने आप बन रहा है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, निपट जाएगा। अचलम, अव्यक्तम, अचल को जो चलता नहीं, जैसा है वैसा ही है, निराकार, अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं हुआ। अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होना, इसकी उपासना करते हैं। यानी वो जो बातें 55 नंबर श्लोक में कही थी और जो बातें पहले श्लोक में प्रश्न के रूप में पूछी अर्जुन ने, उन दोनों बातों को मिला करके कह दिए हैं। वे सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत प्राणियों के हित में लगे हुए। कैसे लगेंगे? अगर ये समझ में आ गया कि सब तरफ ईश्वर ही है, तो तब हम सब भूत प्राणियों के हित में लगेंगे, उनको कष्ट पहुंचाने से बचेंगे, उनको नुकसान करने से बचेंगे। सम बुद्धयः, इसके साथ और जोड़ दिया, सम बुद्धयः, बुद्धि में सब चीज बराबर, समत्वम योग उच्यते की बात पहले से हम जानते हैं। सम बुद्धयः माम एव प्राप्नुवन्ति, जो इस तरह से समान भाव वाले हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, यानी ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। ये थे श्लोक नंबर 3 और 4। फिर 5वें श्लोक की बात आई। 5वें श्लोक में कहा गया, तेषाम, उन, यानी उनमें, अव्यक्त आसक्तः चेतसाम, जो अव्यक्त में आसक्त हैं, जिनकी चेतना अव्यक्त में लगी हुई है, फोकस्ड है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उन अव्यक्त
में लगाए हुए चित्त वालों में, चेतना वालों में क्लेशः अधिकतरः, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, यानी गुड बेटर बेस्ट की तरह से अधिकतरः, क्लेशः अधिकतरः, क्लेश अधिकतर है, अधिक है, थोड़ा सा कष्ट ज्यादा है, कि जो इस तरह से अव्यक्त के बारे में सोचते हैं उनको जरा इनकन्वीनियंस, थोड़ा कष्ट जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि देहवत भी, जो देह में जो फिजिकल चीजों को पर फोकस कर सकते हैं, हम सब जो चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, उन पे फोकस करना आसान होता है, क्योंकि देहवत भी देहाभिमानियों के द्वारा, यानी जो स्वरूप, जो इस रूप में, साकार रूप में ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, उनके लिए आसानी है। इनके कंपैरिजन में निराकार पे फोकस करना जरा कष्टदायक होता है। अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते, अव्यक्त के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो ये जो गति है, ये जो मार्ग है, जो अनएक्सप्रेस्ड है, उसके बारे में सोचना, एक बीज को देख करके सोचना कि इसमें पौधा है, फूल हैं, फल हैं, मीठे होंगे, कैसे होंगे, वो सारा कुछ अव्यक्त है। अगर हम उस बीज को पहचानते नहीं, और अगर पहचानते भी हैं, तब भी ये नहीं कह सकते कि इस गुठली से जो आम पैदा होंगे या जो बेर लगेंगे वो कैसे टेस्ट वाले होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, स्वाद इतनी मिठास वाला होगा, कम वाला होगा, ज्यादा वाला होगा, ये जानना मुश्किल होगा। यानी कि जो अनएक्सप्रेस्ड है उसके ऊपर फोकस करना जरा कंपैरेटिवली कष्टदायक है, ऐसा कृष्ण जी ने कहा। ये था 5वें श्लोक में। फिर 6ठे श्लोक में, जिसकी कल बात की, 6ठे और 7वें की, उसमें कहा परंतु ये जो मत परा, मेरे परायण हैं, सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे परायण होकर सब कर्मों को मेरे अर्पण करके, कैसे होंगे जरा सोचें, ईश्वर के प्रति कर्म कैसे अर्पण होंगे? अगर हमें पता है कि चारों तरफ, बाहर भी भीतर भी ईश्वर के ही अंश हैं, तो फिर हमारा व्यवहार बदलता है। तब इतनी बात मन में रहने से सर्वाणी कर्वाणी कर्माणि, सभी कर्म मयि सन्न्यस्य, उस ईश्वर में, मुझ में, उस ईश्वर में लग जाएंगे। माम एव, मुझे ही, यानी ईश्वर को ही, अनन्येन, अनन्येन योगेन ध्यायन्त है, ईश्वर से अन्य कुछ नहीं। अनन्य का मतलब ईश्वर से अन्य कुछ नहीं। अनन्येन योगेन, इस योग से, इस बात को जानते हुए कि ईश्वर के अलावा कुछ नहीं, ध्यायन्त है, ऐसा मान करके अगर ध्यान करेंगे कि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, जो इस तरह से उपासना करते हैं, फिर उसके बारे में, उनके बारे में क्या कहा 7वें श्लोक में? पार्थ, हे अर्जुन, तेषाम, उन, मयि आवेशित चेतसाम, मुझ में आवेशित चित्त वालों को, मेरे में फोकस्ड चित्त वालों को, जिनका चित्त इस तरह से मेरे में फोकस हो गया है, उनको अहम, मैं, न चिरात, चिरात चिर यानी देरी से, न चिरात बिना देरी के, यानी तब देरी नहीं लगेगी, उसी वक्त फल मिलेगा। क्या? न चिरात मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से समुद्धरता भवामी, उद्धार करने वाला हो जाता हूं। यानी अगर हम संसार को समुद्र की तरह से मान लें कि संसार में फंस गए हैं, जैसे समुद्र में फंस गए तो फिर बचना मुश्किल है, लहरें ऊंची भी उठेंगी, नीचे भी आएंगी, किनारा कब मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता अगर हम समुद्र में फंस गए हैं। तो इसी तरह से संसार में अगर हम फंस गए हैं तो फिर इन चीजों में ध्यान रखते हुए बिना देरी के मानसिक कष्टों से निजात पा जाएंगे, हमारे मानसिक कष्ट दूर हो जाएंगे। इतनी बात हुई थी कल 7वें श्लोक तक। देखें जरा, यहां तक के 7 श्लोकों में
और इससे पिछले अध्याय का भी जो अंतिम श्लोक था, यहां तक में किसी का कोई प्रश्न, फिर इससे आगे चलेंगे। हाँ जी, और प्रश्न नहीं है तो जरा थोड़ा बहुत कहें कि अभी तक के 7 श्लोकों में या पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में यहां तक क्या समझ में आ गया, जरा रिवाइज करें आप। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। ये जो क्लेशोदिक्तर वाला है, इसमें तो यही है जो हम मतलब जैसे मूर्ति को तो हम आराम से पूज लेते हैं, ये बिना मूर्ति के ही पूजा है ना। जब ये सोच जो क्लेशोदिक्तर तेषां में वक्ता सत्तेषां, मतलब इसमें कष्ट है थोड़ा, इस हाँ, विधा में थोड़ा कष्ट है। बिल्कुल ठीक। जैसे मेरे पास एक पुस्तक है, मैं उस पुस्तक को उठा सकता हूं, देख सकता हूं, छोटी है बड़ी है मेरी समझ में आसानी से आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे को किसी ने बोल करके बताया कि वो थोड़ी सी इतनी बड़ी पुस्तक है, कुछ कहने से कुछ समझ में आएगा, लेकिन मैंने उसके पेज नहीं देखे, उसमें लिखाई कैसी है, संस्कृत में लिखा है या हिंदी में लिखा है, मुझे नहीं पता, अव्यक्त है उसमें, लेकिन अव्यक्त है। वो जो अव्यक्त है उस पर ध्यान लगाना जरा कष्टदायक है, इनकन्वीनियंट हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो ये कहा कि भाई जो साकार रूप से ईश्वर को मानते हैं कि जो भूत प्राणी दिखाई दे रहे हैं ये ईश्वर का रूप है, जो पृथ्वी दिखाई दे रही है ईश्वर का रूप है, जो सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं ईश्वर के रूप हैं, जो आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं ईश्वर के रूप हैं, ये समझना आसान है, बजाय इसके कि इस बीज में परमात्मा ने बड़ का पेड़ छुपा रखा है, इस बीज में करेले की बेल छुपा रखी है। ये समझने मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? वो अव्यक्त है। तो अव्यक्त को मन में रखते हुए ईश्वर पर ध्यान करना जरा थोड़ा सा कष्टदायक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो तब कृष्ण जी ने कहा कि भाई ये जरा सा कंपैरेटिवली कष्टदायक है, ऐसा कहा। और देखें, आप अपनी बात कहें और जो कुछ आपको समझ में आया है उसको एक्सप्रेस करें कि अभी तक क्या समझ में आया, ताकि आगे आने वाली बात और आसानी से समझ में आ सके। उसके लिए यहां तक का जानना जरूरी है। सर नमस्कार सर। हाँ जी सर, इसमें यही समझ में आया कि 11वें अध्याय में लास्ट में श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जो भी काम करते हो वो मेरे लिए करो। ये सोच, क्योंकि मैं ही हर तरफ मैं ही हूँ, तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, तुम्हारे बाहर भी मैं हूँ। तो जो भी तुम काम करते हो वो मेरे लिए करो, मेरे परायण होके करो, मतलब सारा कुछ मुझे समर्पित कर दो और मेरे में ही मतलब मेरे में ही सब कुछ देखो। आसक्ति रहित होके करो, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और किसी भी संपूर्ण प्राणियों, हर एक से जो जड़ है चेतन है, क्योंकि हर अंदर भी बाहर भी हर तरफ मैं ही हूँ, ये सोच के तुम हर एक के साथ समभाव रखो, कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए। जब तुम इस तरह से मेरी आराधना करोगे तो तुम मुझे ही पाओगे। बिल्कुल और ठीक, आगे बिल्कुल फिर ठीक। और इसी के बेस पे, इसी जो उन्होंने ये 5 चीजें बताई, इस पे फिर अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया कि जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, जो व्यक्त की आराधना करते हैं पूरी इन्हीं पांचों ये 5 गुण लेके जो व्यक्त की आराधना करते हैं और जो अव्यक्त की आराधना करते हैं, उन दोनों में से कौन बेहतर, कौन ज्यादा अच्छा है। ठीक, उन्होंने यही कहा प्रश्न कि है अर्जुन का। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसमें भगवान जी ने उनको बताया कि दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि व्यक्त भी मैं ही हूँ, अव्यक्त भी मैं ही हूँ। व्यक्त है कि वो एक साकार रूप है,
वो दिखता है, सामने दिख रहा है, जो अव्यक्त है वो दिखता नहीं है। जैसे अभी आपने एक बीज का एग्जांपल दिया कि हमें पता नहीं है वो क्या चीज है, तो जो चीज हमें पता ही नहीं है क्या चीज है, उस पर हमें फोकस करने में दिक्कत है, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ही जो आगे 5वें श्लोक में आया कि उसमें ज्यादा मुश्किल है। जो चीज हमें सामने दिखती है हम उस पर फोकस कर सकते हैं, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो चीज हमें दिखती नहीं है उसको पहले हम इमेजिन करेंगे, फिर हम उसके बाद जो भी हम सोचना चाहेंगे, तो दोनों में ही बराबर है। दोनों मतलब जिसको जहां सुविधा है वो कर सकता है, लेकिन जो अव्यक्त है उसमें करने में थोड़ी सी ज्यादा कठिनाई है, और जो व्यक्त है उसको करना आसान है, क्योंकि वो दिखता है, उसको आप फील कर सकते हो, उसको आप समझ सकते हो। इसके बाद फिर उन्होंने भगवान जी ने कहा कि जो भी मेरे को ये 5 और ये 2 गुण, इन सातों के साथ जो भी मुझे सारे काम मुझको अर्पण कर देता है, मुझ पे पूरी श्रद्धा रखता है, और मेरे ही मतलब मेरे अलावा और कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है, ये सोच के जो भी कर्म करता है वो बिना देरी के बिना देरी के मैं मैं भी उससे मिल मृत्यु जाता हूँ, और मैं ईश्वर को उसको जान लेता है, मृत्यु ईश्वर को सागर प्राप्त हो से जाता पार करा। हाँ हाँ जी, ठीक। ईश्वर को जानना आसान हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। चलिए, पार आप लोगों लगे। में से कोई हाँ जी। और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें कहें, उसके बाद अगले श्लोकों पे चलेंगे। बहुत अच्छे से आपने सारी बात को बताया। चलिए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 8 पे। 8वें श्लोक में कहा, मयि एव मनः आधत्स्व। मयि एव, मुझ में ही, मनः, मन को, आधत्स्व, लगा। अब श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि तू ये कर। अभी तक तो था ऐसा करने से ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण जी बता रहे हैं तू क्या कर। कहा, मयि मनः आधत्स्व, मुझ में मन को लगा। मयि एव बुद्धिम निवेश है, मुझ में ही बुद्धि को निवेश कर, बुद्धि को फोकस कर, यानी अपनी सोच को ईश्वर पर फोकस कर। क्या ईश्वर? बाहर भी ईश्वर है, भीतर भी ईश्वर है। तो फिर से देखें, मयि मनः आधत्स्व, मुझ में मन को लगा। मयि एव बुद्धिम निवेश है, मुझ में ही बुद्धि को लगा। क्या क्या 2 बातें हो गई? मन को ईश्वर में लगाना। मन क्या करेगा? सोचता है मन। सोचना, क्या सोचना? कि सब कुछ ईश्वर का ही हिस्सा है। इस तरह से मन ईश्वर में लगेगा। मयि मनः आधस्व, और आगे कहा मयि एव बुद्धिम निवेश है, मुझ में ही बुद्धि को लगा। अतः ऊर्ध्वम, इसके उपरांत, यानी अगर ये 2 काम कर लिए, यानी मेरे में मन को लगा लिया और मेरे में बुद्धि को लगा लिया, तो मयि एव निवसिष्यसि, मुझ में ही निवास करेगा। ईश्वर में निवास तो हम कर ही रहे हैं, बाहर भी ईश्वर है, अंदर भी ईश्वर है। बस मन में ये बात आ जाएगी अगर हमने मन को फोकस किया ईश्वर पर, बुद्धि को फोकस किया ईश्वर पर। ये 2 बातें करने से कहा कि भाई मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा। ऐसा करने से तू मुझ में ही, यानी ईश्वर में ही निवास करेगा। संशय न, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। तो करने के लिए कौन सी 2 बातें बता दी? सिंपल, मुझ में ही मन में को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मैं बाहर भी हूँ, मैं भीतर भी हूँ, इस तरह से तू मुझ में ही निवास करेगा। हाँ देखिए, जब हम कहते हैं बाहर भी ईश्वर है
भीतर भी ईश्वर है। ये हमने कहां से जानी थी बात? ईशावास्यम इदम सर्वम से। इदं सर्वम, हाँ जी। कृष्ण जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा यहां, लेकिन हम शुरू से पहले दिन से ये जानते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां जो भी कुछ है वो ईश्वर में लिपटा हुआ है। ईश्वर में लिपटा यानी हम बाहर से भी जिस चीज में लिपटे हैं वो ईश्वर है, भीतर भी जिसमें लिपटे हैं वो ईश्वर है। बाहर किस में लिपटे हैं? हवा, पानी, वातावरण, समाज, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश गंगाएं, ये सब कुछ हम इसमें बाहर से लिपटे हैं। अंदर की तरफ खून, मांस, मांसपेशियां, हड्डियां और इसके अलावा जितने केमिकल हैं और जो भी है, चेतना भी हमारी है, ये सारा कुछ अंदर जिसमें हम लिपटे हुए हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, वो सब ईश्वर है। तो यहां इस श्लोक में कहा, दो बातें कही, मई मनः अधस्व, मुझ में मन को लगा, ये करने की बात कह दी कि ईश्वर में मन को लगा ले, और दूसरी बात कह दी एव बुद्धिम निवेशय, जे बुद्धि को भी मुझ में ही लगा, मन को मेरे में लगा, ईश्वर में लगा, बुद्धि को भी ईश्वर में लगा। तो फिर कहा अतः ऊर्ध्वम, इसके उपरांत, अतः यानी इसके, ऊर्ध्वम इसके उपरांत, इसके बाद, मई एव निवसिष्यसि, मुझ में ही निवास करेगा। अब निवास करेगा, निवास तो हम कर ही रहे हैं, जब हम उस ईश्वर में लिपटे ही हुए हैं तो निवास तो उसमें कर ही रहे हैं। सिर्फ ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, अब जब मन भी उसी में लगा दिया, बुद्धि भी उसी में लगा दी, तब ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। कहा कृष्ण जी ने कि तब तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये था 8वां श्लोक। 8वें श्लोक के बारे में किसी का कोई प्रश्न? 2 पॉइंट्स की बात हुई यहां, मन को ईश्वर में लगाना, बुद्धि को ईश्वर में लगाना, बस कि अगर ये 2 काम हो गए तो तू ईश्वर में ही निवास करेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब 9वें श्लोक में देखते हैं क्या कहा है श्री कृष्ण जी ने। अथ यदि चित्तम, चित्त को, मन को, मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, मुझ में स्थित करने में अगर डाउट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अथ यदि चित्तम, मन को, मयि मुझ में, स्थिरम स्थिर करने के लिए, समाधातुम स्थिर स्थापित करने के लिए, मुझ में फोकस करने के लिए, न शक्नोषि अगर तू समर्थ नहीं है, तेरे से अगर ये नहीं हो रहा, अगर तू अपने मन और बुद्धि को मेरे में फोकस नहीं कर पा रहा, फिर क्या करना है? ततः तो धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योगेन, अभ्यास के योग से। अभ्यास क्या? 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, पहाड़े याद कर लो, चाहे उसका पता है या नहीं। बचपन में हम पहाड़े याद करते हैं, बाद में पता चलता है कि 2 दूनी 4 का मतलब 2 को 2 बार जमा करो तब 4 बनते हैं। 3 दूनी 6 यानी 2 2 2 3 बार 2 2 करो तो गिनती करने से 6 हो जाएंगे। ये लॉजिक हुआ, लेकिन लॉजिक की जरूरत नहीं, शुरू से रटवा दिया। 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ये क्या है? ये अभ्यास है, यानी किसी चीज को हम अभ्यास से जान सकते हैं। कृष्ण जी ने क्या कहा? अगर मन को मेरे में लगाने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बुद्धि को मेरे में लगाने में प्रॉब्लम है, तो तू अभ्यास कर। किस चीज का अभ्यास? कि सब तरफ ईश्वर ही है, बस। तो कहा अथ यदि चित्तम, चित्त को, मन को, मयि स्थिरम, मुझ में स्थिर करने के लिए, समाधातुम स्थिर स्थापित करने के लिए, न शक्नोषि समर्थ नहीं है। ततः तो धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योगेन यानी प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास योग के द्वारा, माम आप्तुम इच्छ, मुझे पाने की इच्छा कर। पहाड़ों का रट्टा लगा करके बस हिसाब किताब मैथमेटिक्स करने की प्रैक्टिस कर। तो कहा माम आप्तुम, मुझे पाने के लिए इच्छा कर।
तो क्या बात कही, इससे पहले क्या कहा था, मन को मेरे में लगा दे, बुद्धि को भी लगा दे, तो फिर कोई डाउट नहीं है, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अब कह दिया अगर वो नहीं हो सकता, मन मेरे में नहीं लग सकता, बुद्धि मेरे में नहीं लग सकती, कोई बात नहीं, तो फिर तू अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर। काहे कि प्रैक्टिस सब तरफ ईश्वर ही है, बस इतनी प्रैक्टिस कर तू। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि किसी चीज को अगर हम याद करते हैं तो उसके लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिमाग में बैठ जाती है, हमारे मन में बैठ जाती है। ये दूसरा तरीका बताया कि अगर मन को और बुद्धि को मेरे में फोकस नहीं कर सकता तो प्रैक्टिस कर ले कि चारों तरफ जो कुछ है ईश्वर ही है। देखें इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न? अल्टरनेट बता दिया कि अगर पहले वाला काम मुश्किल है तो ये दूसरे काम कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रट्टा लगा लो। चलिए इससे आगे चलते हैं। फिर क्या कहा? 10वें श्लोक में कहा अभ्यासे अपि असमर्थ है। अब तेरे से अगर अभ्यास भी नहीं हो रहा, प्रैक्टिस भी नहीं हो रही, पहले तो था मन को लगा ले, बुद्धि को लगा ले, फिर कह दिया कि अगर वो नहीं लगती तो अभ्यास कर ले कि ईश्वर है, इसका रट्टा लगा ले, इसकी प्रैक्टिस कर ले, इसका अभ्यास कर ले। और अब कहा अभ्यासे अपि असमर्थ है। अगर अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तेरे से अभ्यास भी नहीं हो रहा, प्रैक्टिस भी नहीं हो रही, रिवाइज भी नहीं हो रहा, फिर क्या करना है? मत कर्म परमः भव, मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। कि अगर तेरे से प्रैक्टिस भी नहीं होती तो तू जो काम करता है वही मेरे लिए कर ले। ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि अगर तेरे से प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है तब क्या करना है? मत कर्म परमः भव, मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। इतनी बात कह दी। मद अर्थम कर्माणि कुर्वन्, मेरे अर्थ यानी मेरे लिए, कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करता हुआ भी, सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। कि 5 बातों को छोड़ो, और को छोड़ो, प्रैक्टिस को छोड़ो, मन को फोकस करने को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सारी बातों को छोड़ो, सिर्फ एक बात का काम कर लो, एक काम कर लो। अगर प्रैक्टिस भी नहीं हो रही, कि कर्मों को मेरे लिए कर दे। बस तू जो तू कर रहा है ये मान के कि चारों तरफ ईश्वर ही है, ईश्वर के लिए कर्मों को कर दे। कहा अभ्यासे अपि असमर्थ है, अभ्यास करने में भी यदि असमर्थ है तब मत कर्म परम है, मेरे लिए कर्म करने के परायण भव, हो जा, मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा, ये कर ले। मद अर्थम कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी, सिद्धिम अवाप्स्यसि, जो तुझे चाहिए था यानी ईश्वर की प्राप्ति, सिद्धि, वो तुझे मिल जाएगी। देखें जरा कौन कौन सी 3 बातें हो चुकी। इस श्लोक में क्या कहा? एनीवन? आप नीरू जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लें। हाँ जी, आप कहें। कि अगर आप मेरे में मन भी नहीं लगा सकते, बुद्धि भी नहीं लगा सकते, ये आपके लिए मुश्किल है, तो लॉजिक तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान को पाने के लिए लॉजिक की नहीं, भक्ति की जरूरत है। तो अगर आपसे ये दोनों चीजें नहीं होती तो आप हर कर्म ये समझ के कि मेरे को अर्पित करता हुआ कर्म करना सीख जा, फिर तू सिद्धि को, जिस चीज के लिए तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो उस सिद्धि को प्राप्त हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो एक बात कह दी, मन और बुद्धि को लगा दे। अगर इसमें असमर्थ है तो प्रैक्टिस कर ले, और प्रैक्टिस भी नहीं होती तो सिर्फ जो काम करता है वो ईश्वर के लिए कर दे। ये तीसरा रास्ता बता दिया। इससे रिलेटेड किसी का कोई और प्रश्न? चलिए इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। श्लोक नंबर 11। फिर कहा अथ यदि मद्योगम, मेरी प्राप्ति के लिए आश्रित है, आश्रित होकर, यदि मद्योगम, मेरी प्राप्ति के लिए आश्रित होकर, एतत् कर्तुम अपि अशक्त है,
ऐसा करने में भी अगर अशक्त है, अगर तेरे से ये भी नहीं हो रहा, ततः तो यत आत्मवान, यत आत्मवान, यत का मतलब जीतने वाला, आत्मवान अपने आप को, यत आत्मवान सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सब कर्मों के फल का त्याग कर। फिर से सुने कि अगर वो ऊपर की सारी बातें नहीं होती, फिर एक और रास्ता है, अथ यदि मध्योगम, मेरी प्राप्ति के लिए आश्रित है, आश्रित होकर, एतत्, जैसा ऊपर बताया गया कि वो बातें अगर नहीं हो सकती, कर तुम अपि अशक्त है, उन सबको करने में भी अशक्त है कि तेरे से अगर वो भी नहीं हो रही, फिर क्या इलाज है, कौन सा रास्ता है? ततः तो यत आत्मवान, एक ही बात कही, यत जीतने वाला, जीत लो, आत्मवान अपने आप को जीतने वाला, ऐसा होकर अपने आप को जीतकर, सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सारे कर्मों के फल का त्याग कर। देखें सारे कर्म के फलों का त्याग कर दे, बस, यत यानी कि बिना आत्मवान, बिना इच्छा रहित होकर कर्म कर। हाँ ठीक ठीक, यानी इच्छा तो हो या ना हो, लेकिन कर्म का फल क्या होगा उस पे ध्यान नहीं देना। कि अगर मुझे भूख लगी है तो मैं रोटी को बंदोबस्त करने के लिए काम करूं, लेकिन मुझे उस काम में पैसे कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे इस पे फोकस नहीं करना, लेकिन मैंने काम जो करना है, चाहे मजदूरी करनी हो, मैंने वो बढ़िया तरीके से करनी है। फिर कोई खुश हो जाएगा तो भी ठीक है, नाराज हो जाएगा कोई बात नहीं है, नाराज होने वाले का भी धन्यवाद, खुश होने वाले का भी धन्यवाद। तो ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं करनी, इच्छा करने की कोई मनाही नहीं है। कहा यत आत्मवान, यत जीतने वाला, आत्मवान अपने आप को कैसे जीतना? एक दूसरे के प्रति वैर भाव को हटाना, सिलेक्शन से बचना, जो ऊपर बातें कही गई हैं, ऐसा होने से हम अपने आप को जीतने वाले हो जाते हैं। यानी अपनी इच्छाओं के से बंध नहीं जाते। किसी इच्छा के कारण मैं ये नहीं कहता अच्छा अब मुझे ये चाहिए तो चाहे भले ही चोरी डकैती करनी पड़े तो करूंगा, लेकर आऊंगा, नहीं, उन चीजों से हम बच जाएंगे। यत आत्मवान यानी अपने ऊपर विजयी होने वाला बन, और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सभी कर्मों के फल को त्याग कर। ये मत सोच कि क्या रिजल्ट आएगा, ये काम करना है, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक, लेकिन उसके लिए काम करो, पर उससे घबराना नहीं है। कर्म के फल का त्याग, फल क्या आएगा इसकी चिंता नहीं करनी। ये था श्लोक नंबर 11। देखें जरा, यहां तक किसी का कोई प्रश्न हो, आज की चर्चा को फिर यहां हम विराम देंगे। कल को मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रिपेयर करके रखें कि श्लोक नंबर 11 तक क्या क्या बातें आ गई, ताकि इसके बाद के जो श्लोक हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। इतने श्लोकों में एक के बाद एक कि ये नहीं हो सकता ऐसा कर लो, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कर लो, ऐसा नहीं हो सकता ये कर लो, ये सब तरीके बताए गए। देखें जरा, किसी का कोई प्रश्न है तो कहें। सर एक बार आप प्लीज आत्मवान का थोड़ा सा फिर से बता दें। यत आत्मवान कहा, ये श्लोक कहां से शुरू हुआ? अथ यदि मध्योगम आश्रित है, मेरी प्राप्ति के लिए आश्रित होकर, मेरी प्राप्ति के लिए एतत् कर्तुम अपि अशक्त है, ऐसा करने में भी समर्थ नहीं है, अशक्त है। यानी अगर तेरे से वो भी नहीं हो रहा जो इससे पहले की बातें कही, तब क्या करना है? ततः तो यत यानी जीतने वाला, यत यति जिसको कहा जाता है, यत जीतने वाला, आत्मवान अपने आप को जीतने वाला। अपने आप को कैसे जीता जाएगा?
मैं क्या हूं, मैंने किस चीज को जीतना है। मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मेरी अटैचमेंट है कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये पसंद है, ये नापसंद है, मैंने अपने मन को इन चीजों से ऊपर उठाना है। ऊपर उठा लिया तो मैं समझिए अपने आप को मैंने जीत लिया। तो इस तरह से यत आत्मवान शब्द है, यत आत्मवान यानी, हाँ जी, यत का मतलब जीतने वाला, आत्मवान अपने आप को जीतने वाला होना है। और क्या करना है, सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल को त्याग करना है। तो दो बातें कह दी कि अगर ऊपर के सारे काम नहीं हो रहे तो अपने आप को जीतो। अपने आप को, जो शब्द आपने कहा यत आत्मवान यानी अपने आप को जीतने वाला। कैसे जीता जाएगा? हम हारे किससे हैं? अपनी इच्छाओं से हारे हैं। हम एक दूसरे के प्रति भेदभाव करके हारे हुए हैं। एक के प्रति प्रेम है, एक के प्रति घृणा है, इससे हारे हुए हैं हम। ये अच्छा है, वो बुरा है, इससे हारे हुए हैं हम। क्यों हारे हैं? क्योंकि हम ईश्वर के ही अलग अलग अंशों में भेदभाव कर रहे हैं। ये भेदभाव अगर हमारे मन से मिट गया तब क्या हुआ? यत जीतने वाले, आत्मवान अपने आप को। देखें जरा कहां तक यत आत्मवान की बात मैं ठीक से समझा पाया, कह पाया? समझ गए सर, आ गई सर समझ में। ऑल राइट। और दूसरा इसके साथ कहा सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सभी कर्मों के फल का त्याग कर। इतनी बातें श्री कृष्ण जी ने कही। ये हमने श्लोक नंबर 11 तक की चर्चा आज की। कुल 20 श्लोक हैं इस अध्याय के, 9 श्लोक और हैं, इसी तरह की बातें आएंगी। और मेरा मानना है कि ये अध्याय अगर समझ में आ गया, समझें कि एक तरह से पूरी भगवत गीता का रिवीजन हो गया। जो कुछ अभी तक सीखा है वो एक बार फिर से रिवाइज हो गया। तो देखें किसी का कोई और पॉइंट हो, अदरवाइज समाप्त करेंगे। थैंक चलिए, यू सो इतनी मच। देर से आज आपने बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है। और मैं उससे ऐसे सोच रही थी कि जैसे पहले हम लोग भगवत गीता घर में रखते थे, लेकिन सिर्फ इस इच्छा के साथ कि हाँ ये पढ़ी होगी है, इसको मत्था टेक लेंगे तो पार हो जाएंगे, ऐसा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब जब उसको वो इच्छा नहीं है और मन में सिर्फ ये है कि उसको जानना है और उसको ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और शायद सिंपल भी लाइफ भी सिंपल लगती है उससे, और भगवत गीता भी बहुत आसान लगने लग गई है धीरे धीरे जानते हुए। और वही आपने समझाया है कि हमने आगे का नहीं सोचना, तो ये हमारी मनस्थिति हो जाएगी कि जो रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, जो अपना करना है वो 100% देके करना है, बाकी जो परमात्मा करेंगे वो उनके ऊपर है। तो वो शायद लाइफ को बहुत हल्का बन जाएगी हमारी जिंदगी शायद इससे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे से आपने आज समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, और सभी की ओर से सूद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे भगवत गीता के अगले सेशन में। किसी के भी कोई प्रश्न हो तो इन्हीं श्लोकों को प्लीज दोहरा के आए। वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, वहां से आप एक बार अगर चाहें तो दोबारा से जो सर ने अभी करवाया है पिछले कुछ दिनों में सुन सकते हैं। वैसे मैं शेयर करती रहती हूँ ताकि कल सब लोग डिस्कशन में शामिल हो सके। थैंक यू सो मच सर। सबको प्रणाम।